आपने प्रश्न पूछा है मृत्यु क्या होती है। तो जब आत्मा अपने इस स्थूल शरीर को छोड़ देती है उसे मृत्यु कहते हैं। इसमें जैसे शरीरों के बारे में इफ़ यू हैव सम नॉलेज, तो 7 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर भी उसमें आता है। तो जब स्थूल 5 तत्वों का ये बना जो चमड़ी वाला शरीर आँखों से दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये जब छूटता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में चलता रहता है मृत्यु के बाद भी। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं। सिर्फ आत्मा रह जाए, कारण शरीर, महाकारण शरीर या फिर हमारे सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर, एथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सब छूट जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अदरवाइज़ सिर्फ शरीर छूटा है, माना जो दिख रहा है 5 तत्वों का, चित्ती जल पाव गगन समीरा, ये 5 तत्व का जो शरीर बना हुआ है, ये जब छूटते हैं, ये जब छूटता है तो फिर इसे मृत्यु कहते हैं। देन यू हैव आस्क्ड कि मृत्यु होती ही क्यों है। तो जैसे किसी भी चीज़ का निरंतर प्रयोग करते रहेंगे उसकी पावर कम होने लगती है। और आप ऐसा सोचें ना कि अगर कोई 100, 120, 150 साल के हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं बिल्कुल, और न शरीर साथ दे रहा है, न इंद्रियां साथ दे रही हैं, किसी भी काम के नहीं रहे अब, तो आत्मा की पावर वहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं हो पाएगी और घट जाएगी। शरीर कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है तो रह कर के धरती पर करेंगे भी क्या। इसलिए ही शरीर को चेंज करना ज़रूरी होता है एंड उसी को मृत्यु का नाम दे दिया जाता है। देन यू आस्क्ड कि मृत्यु होती ही क्यों है तो इट्स वेरी कंपल्सरी। अगर मृत्यु होगी नहीं ना, जनसंख्या बहुत धरती पे बढ़ जाएगी। आप सोच के देखिए अभी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हो गई है कि रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं। लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं मिल पा रही है, ना पानी मिल पा रहा है और क्या खाने को भी नहीं मिल पा रहा है। गरीबी, भूखमरी वैसे ही बढ़ी हुई है। तो फिर अगर मृत्यु होगी नहीं, माना कि शरीर चेंज नहीं होगा, कॉस्ट्यूम चेंज नहीं होगा, लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऊपर की और नीचे की जर्नी चलती नहीं रहेगी, तो फिर बहुत ज़्यादा मारा मारी हो जाएगी। लैंड फॉर्म्स हमारे धरती पे जो हैं बहुत कम है, रहने के लिए लिमिटेड है, सारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। उसका मिसयूज़ इतने में ही बढ़ने लग जा रहा है, इतनी कम जनसंख्या में ही। और उसमें भी लोग, अगर मृत्यु नहीं होगी तो फिर यू कैन इमेजिन द व्हाट कुड बी द केओस मच जाएगा पूरे धरती पे। इसीलिए मृत्यु इज़ वेरी वेरी गुड थिंग और होनी भी चाहिए, हमें लगता है। फिर आपने पूछा है कि मृत्यु होना बुरी बात है क्या। नहीं नहीं, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। इससे लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको इसका वैज्ञानिक रूप मालूम नहीं है। और जो अज्ञान में जीते रहते हैं वो भय में रहते हैं कि क्यों मृत्यु हो रही है। समझते नहीं हैं कि मृत्यु के समय जो भी होती हैं चीज़ें वो कष्टदायक, कईयों के एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो सुन सुन करके लोगों को बहुत डर लगता है। क्योंकि अननोइंग एक ऐसा पाथ है मृत्यु जो अननोन है। तो जैसे ही हमें आत्मज्ञान हो जाता है, मालूम पड़ जाता है सारी सूक्ष्म बातों का, तो मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसीलिए जिन्होंने बहुत शास्त्र नहीं पढ़े हैं या फिर ज्ञान में नहीं, अपने आत्मा या परमात्मा को नहीं जानते, परम धाम को नहीं जानते, तो वो लोग डरते रहते हैं। अदरवाइज़ मृत्यु तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो खुशी खुशी होनी चाहिए, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ होनी चाहिए, वेलकम करना चाहिए। सो इट इज़ सेड कि नॉलेज इज़ विजडम। जितना हमारे अंदर ज्ञान रहेगा, ज्ञान किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है, सांसारिक ज्ञानी तो बहुत बैठे हैं संसार में, बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठे हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है। इफ़ वी हैव स्पिरिचुअल नॉलेज देन वी हैव नो फियर ऑफ डेथ। इसीलिए हर एक को कहा जाता है कि ज़रूर भगवान से कनेक्टेड रहें, अपने इष्ट जो भी हैं आपके, कीप कनेक्टेड विद देम। उससे ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान में आगे बढ़ना, अपने आप को जानना कि मैं हूँ कौन एक्चुअली में। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में बैठी हुई हूँ, सारे कर्म कर रही हूँ। ये शरीर जब काम नहीं करेगा तो आत्मा अपने आप शरीर को छोड़ देगी। तो जब भी हमारे कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो जाएंगे, इसीलिए डरना नहीं है मृत्यु से। मृत्यु इज़ नॉट समथिंग, नॉट बैड थिंग। लोग तो नाम लेने से भी डरते हैं, अरे शुभ शुभ बोलो, कोई मर ना जाए। मरना शब्द और मृत्यु शब्द को ही लोग अपशगुन या अशुभ मानते हैं, बट ऐसा है नहीं, अच्छी चीज़ है। जैसे जन्म बिल्कुल सत्य है, जन्म की सेलिब्रेशन होती है, वैसे मृत्यु की भी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। मृत्यु इज़ नॉट बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। कॉस्ट्यूम चेंज होना है ना, सोल की यात्रा तो चलती रहती है, आत्मा की जर्नी, शरीर बस बदल जाता है। तो जितना गहराई से जिनको ये अंडरस्टैंडिंग होगी वो कभी मौत से डरेंगे ही नहीं।